गई हो पीठ पर सीधी होनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग की आग बाबा राजा माता महोदय बोल रहे थे, उनकी बातों को बड़ा गौर से सुनना है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर हड़प्पा संस्कृति के उदय तक समय समय पर सत्ता और व्यवस्थाएं परिवर्तित होती रही है, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जब भी शिक्षा का हथियार लेकर कोई व्यक्ति लड़ाई के लिए निकला है तो वो न समाज में प्राप्त हुआ है, न परिवार में प्राप्त हुआ है, न जीवन के किसी गतिविधि में वो प्राप्त हुआ है। ये बातें साबित करने वाले कई सारे विभूति ने पूरे विश्व के अंदर में जन्म लिया। हम याद करते हैं उनको, आप जानते होंगे रविदास जी की कहानी, किस तरह से वो अपने काम करते थे और काम करने वाले स्थल से जहां पे जूते धोने का बर्तन था उससे गंगा जी को निकाल दिए थे। तो उन कड़ी में अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उस कड़ी में नाम आता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम आता है, जिसने इस बात को साबित कर दिया कि जाति पाति कुछ नहीं है। अगर तुम शिक्षित बनोगे तो तुम्हारा वो अधिकार होगा कि तुम देश ही नहीं, समाज ही नहीं, पूरे विश्व में राज कर सकते हो। इस बात को हम जब कोई जयंती मनाते हैं तो उस जयंती मनाने का हमारा औचित्य क्या होता है? अब किसी भी महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो उसका एक मात्र औचित्य होता है कि उनके बताए हुए रास्तों पर चलना। अगर उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो जयंती का मनाना सार्थक होता है। यदि हम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं तो हम समझते हैं कि ये निरर्थक होता है। अंबेडकर जी के बारे में देश का हर एक नागरिक उनके क्रियाकलापों के बारे में जानता था। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आज अगर भारत का नागरिक गर्व से कहता है कि हम आजाद मुल्क के नागरिक हैं, संविधान के अंदर में हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिस अधिकार के सहारे हमको बोलने की आजादी है, तो उस संविधान के निर्माता के रूप में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। यही तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने आपको जीने का अधिकार दिया, जिन्होंने आपको समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया। लेकिन किसी ने कहा था कि हम आज आजाद जरूर हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि हमारी जो आजादी है वो आजादी तब तक हमारे पास है जब तक कि हम सजग हैं। जिस दिन हम अपने संविधान के मूल्यों की रक्षा करना छोड़ देंगे, उस दिन से हमारी आजादी का कहीं न कहीं करने लगेगा। आज जो देश की परिस्थितियां हैं, हमको ये कहने में कोई हिचक नहीं है, मैं थोड़ा खुला बोलता हूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम विश्व के अंदर विकास की गति होने के बाद भी भारत में जो बदलाव की धारा चली है, उस धारा की विवेचना और संवेदना के पश्चात भी हमारे समाज के अंदर से जाति धर्म संप्रदाय की जो भावना है वो भावना आज के दिन में समाप्त नहीं हुई। आज भी कहीं न कहीं से हम धर्म के नाम पे डरते हैं, जाति के नाम पे डरते हैं,
संप्रदाय के नाम पर चलते हैं और पूरे देश के अंदर में कहीं न कहीं से राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और पश्चिम लगा हुआ है। आज जरूरत इस बात की है कि संविधान की रक्षा के लिए भी हमको आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमारा संविधान नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे, हमारा समाज नहीं बचेगा, हमारा देश नहीं बचेगा। आप जाइए जंगल के अंदर में